फिराक गोरखपुरी उर्दू फ़ारसी के जाने माने शायर थे। फिराक की रुबाइयाँ उनकी रचना गुले नगमा से ली गई हैं। रुबाई उर्दू और फ़ारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। शायर कहता है कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वो अपने बेटे को चांद के समान सुंदर मानती है। वही अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में भी उछाल देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, करके जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। इस रुबाई में माँ द्वारा बच्चे के नहाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है। उसके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है। उसके बालों में कंघी फेरती है, फिर उसको घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। बच्चा बहुत ही प्यार से अपनी माँ के मुख की ओर देखता है और माँ भी उसे बड़े प्यार से सहलाती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें। वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इस रुबाई में दिवाली के त्यौहार का वर्णन किया गया है। शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है। इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ तथा सजा हुआ है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर हल्की चमक सी आ जाती है। वह बच्चे के छोटे से घरौंदे में, छोटे से घर में दिया जलाती है। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाए है, बालक तो हई चांद में ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस रुबाई में बाल हट का वर्णन किया गया है। शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है। वह जिद लगाए हुए है कि उसे आकाश का चांद चाहिए। उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह से वह अपने बच्चे की जिद पूरी करती हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। इस रुबाई में रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है। सावन का महीना है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है।